20 की उम्र, ये वो दशक है जो तय करता है कि आने वाला कल फाइनेंशियली आज़ाद होगा या फिर मुश्किलों से भरा हुआ। आज हम उन 7 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचकर एक मजबूत भविष्य की नींव रखी जा सकती है। देखिए, यही वो समय है जब हमारी छोटी छोटी आदतें या तो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाती हैं या फिर कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देती हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। तो आज हम देखेंगे कि खर्च करने की आदतें कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाएं, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं और सही सलाह लेना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खर्च करने की आदतों की। मतलब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा पैसा जाता कहाँ है? पहली और सबसे कॉमन गलती, बजट न बनाना। महीने के आखिर में ये सोचना कि अरे सारे पैसे गए कहाँ। ये इसी गलती का नतीजा होता है। राजू की कहानी से समझते हैं। उसकी महीने की कमाई है 1 लाख रुपए, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में बचते हैं सिर्फ 20,000। अब किराया, खाना पीना और पार्टियों के बीच उसे पता ही नहीं चलता कि 80,000 रुपए हवा में कहाँ उड़ गए। इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करें। दूसरा, महीने की शुरुआत में ही एक प्लान बना लें। और तीसरा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सबसे पहले अलग रख दें। दूसरी गलती है दिखावे के लिए खर्च करना। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक वाली जिंदगी देखकर हम अक्सर अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। यहाँ पर ना असली जरूरतों और दिखावे के खर्चों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े शायद थोड़ी देर की खुशी दे दें, लेकिन लंबी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो जरूरतों को पूरा करने से ही आती है। अच्छा, जब खर्चे कंट्रोल में आ जाएं, तो अगला कदम है खुद को अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाना। हम कह सकते हैं कि अपना फाइनेंशियल सुरक्षा कवच बनाना। और यहीं पे होती है तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। देखिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या इसके लिए तैयारी है? जरा सोचिए, अगर कल को अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? ऐसे ही मुश्किल समय में इमरजेंसी फंड सबसे बड़ा सहारा बनता है। चौथी गलती है कर्ज का जाल। छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्रेडिट कार्ड या लोन पर निर्भर रहना आपको इंटरेस्ट के एक ऐसे चक्कर में फंसा सकता है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोहित का ये उदाहरण देखिए, उसकी कमाई का 60% हिस्सा, सोचिए 60%, सिर्फ ईएमआई और ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मेहनत की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा बस कर्ज चुकाने में गंवा रहा है। एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाए तो अगला कदम होता है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। इसी को तो वेल्थ ग्रोथ कहते हैं। पांचवी गलती और शायद सबसे बड़ी, निवेश में देरी करना। अक्सर युवा सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि समय ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो इंसान 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वो 30 में शुरू करने वाले से कहीं कहीं ज्यादा संपत्ति बना लेता है, भले ही दोनों ने बराबर पैसा इन्वेस्ट किया हो। यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू। छठी गलती है रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के चक्कर में पड़ना। अगर कोई स्कीम बहुत कम समय में अविश्वसनीय रिटर्न का वादा कर रही है, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दौलत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये समय, धैर्य और लगातार निवेश का नतीजा है। किसी भी आकर्षक स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारी आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी गलती पर, ये सोचना कि ये सब कुछ अकेले ही किया जा सकता है। सातवीं गलती, गलत जगह से सलाह लेना। दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से फाइनेंशियल सलाह लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। देखिए, जैसे सेहत के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना जरूरी है। वो आपके लक्ष्यों के हिसाब से एक पर्सनल प्लान बनाने में और आपको महंगी गलतियों से बचाने में मदद करते हैं। तो हमने उन 7 गलतियों को देखा जो किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य को बना या बिगाड़ सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन गलतियों से बचकर कोई भी अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकता है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, बजट ना बनाना, दिखावे पर खर्च करना, इमरजेंसी फंड की कमी, कर्ज का जाल, निवेश में देरी करना, शॉर्टकट ढूंढना
और गलत सलाह लेना, ये वो 7 गलतियां हैं जो हमें फाइनेंशियल आज़ादी से दूर ले जाती हैं। अब चुनाव हर किसी का अपना है। क्या इन गलतियों से सीखकर एक मजबूत भविष्य बनाया जाएगा या इन्हें दोहराकर मुश्किलों को दावत दी जाएगी? याद रखिए, भविष्य आज के फैसलों पर ही टिका है।